है। दरअसल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने हुए 1.25 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी मुख्यालय पर संगठन के पदाधिकारी और मंत्रियों के साथ जो सुनवाई हुई उसकी बात की जो कही गई, लगातार यही बातें अब चलती ही रह रही हैं, लेकिन अब तक जन सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। जन सुनवाई के सवालों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि जल्द ही जन सुनवाई शुरू की जाएगी। देखिए, कार्यालय में तो केवल कार्यकर्ता की सुनवाई की जा सकती है, लेकिन जनता आ जाए तो नकारा नहीं जा सकता। इतना लोड बढ़ गया था, तो उसको ध्यान में रख करके हम फिर से सोच रहे हैं कि क्या तरीका अपनाया जाए। और हमने मंत्रियों को भी पाबंद किया है कि वो भी अपने घर पर, मंत्री अपने घर पर समय निर्धारित करे और जन सुनवाई करे। ये हमने और मंत्रियों को भी आगाह किया है। सभी मंत्री, देखिए आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी खुद जन सुनवाई करते हैं, समय निर्धारित है, उस समय जनता के बीच में जाकर के जन समस्याएं लेते हैं और उसका समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं। राजस्थान में भाजपा की सरकार ने आम जनता की सुनवाई बंद कर रखी है। जन सुनवाई के नाम पर भाजपा कार्यालय में कुछ पदाधिकारियों ने 2 दिन 3 दिन जन सुनवाई करके इस कार्यक्रम को बंद कर दिया, लेकिन सरकार में बैठे हुए मंत्री और सरकार चलाने वाले जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। भाजपा कार्यालय छोड़िए, जो मंत्रियों के घर हैं या मंत्रियों के कार्यालय हैं, वहां भी जनता के दुख दर्द तकलीफों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आखिर राजस्थान की जनता किसके पास जाए। और मारो राजस्थान में अब बात करते हैं चित्रकूट धाम की, जिसे आज बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से मिली हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के चित्रकूट धाम में 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जबकि कई योजनाओं का ऐलान भी किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जहां एक ओर सरकार का विकास कार्यों की तारीफ की है, तो वहीं आम लोगों के लिए कई सौगातें भी दी हैं। भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है। हमारी सरकार किसान, युवा, मजदूर, महिला के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमने किसानों को साल 2027 तक दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा है। साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कई नीतियां जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में 12 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल, पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तारी और राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू, राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते जैसे जनता से किए गए हर एक वादे को पूरा किया जा रहा है। आज भीलवाड़ा से संदेश जा रहा है कि जो हम राजस्थान की जनता के बीच में जो हमने वायदे किए, आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के कामों का आज यहां से शिलान्यास हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे सभी प्रभारी मंत्री, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी जनप्रतिनिधि आज यहां भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान के हर जिले में यह कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी को मैं इस राजस्थान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं राजस्थान के एकीकरण में अपना अमूल्य योगदान देने वाली महान विभूतियों को भी विशेष रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करता हूं। उनके अथक प्रयासों के कारण ही राजपूताना की रियासतों का एकीकरण संभव हो सका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र में इंद्र योग में इस बृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी और इसी दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। मारो राजस्थान में अब आपको लिए चलते हैं झुंझुनू, जहां लगातार जल स्तर गिरने के कारण ट्यूबवेल सूख चुके हैं। पानी के अभाव में खेती चौपट होती जा रही है। ऐसे में शेखावाटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर किसानों का चिड़ावा सिंघाना रोड स्थित लाल चौक बस स्टैंड के पास धरना जारी है। किसानों का कहना है कि एकमात्र आजीविका का साधन खेती और पशुपालन है, लेकिन पानी को लेकर लगातार संकट बढ़ता जा रहा है। आजीविका का साधन समाप्त हो रहा है। ऐसे में किसानों का कहना है कि जब तक झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
सुलाना मांगे, पिलानी मांगे। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो रहस्य बनकर रह जाते हैं। जी हाँ, कुछ कारनामे ऐसे भी हुए जिन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन वो हुए हैं, इसीलिए लोगों को मानना पड़ता है। जैसलमेर में ऐसी एक चमत्कारिक जगह है जहां दुश्मन देश ने खूब गोले बरसाए, पर किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। जहां नापाक हसरतों का निकलता है दम। 3000 पाकिस्तानी बम हुए नाकाम। गोला बारूद बन गए नुमाइश का सामान। चमत्कार से पाकिस्तानी ब्रिगेडियर भी हो चुके हैरान। तनोट माता सैनिकों की सुरक्षा। जो बिन बुलाए सुन ले वो मां, औलाद की ओर आती आफत को रास्ते में ही रोक दे वो मां। मां के दिव्य रूप के दर्शन का इंतजार, लंबी लंबी कतार, प्रज्वलित अग्निकांड से सुशोभित माहौल। लेकिन ये क्या, आध्यात्मिक माहौल में भला गोला बारूद का क्या काम है? दरअसल पाकिस्तानी फौज ने 1965 में मंदिर पर बम बरसाए थे जो फटे नहीं। उसके बाद भारतीय सेना के साथ साथ पाकिस्तानी फौज ने भी इसे माता का चमत्कार माना। कि जो हजारों बम वहां पर गिरे थे, 1965 की बात करें या 1971 की बात करें, करीबन 450 बम तो उस परिसर में गिरे थे जो तनोट का परिसर है। लेकिन उसमें जो ज्यादातर बम है वो फटे नहीं, और कुछ फटे भी तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इन सब चीजों से लोगों में ये सदा जागी है कि वहां पर जो बचे हैं या हमारी जमीन हम बचा पाए तो तनोट माता की एक बड़ी कृपा रही है। उनकी तोपों ने बम है गिराए, उसमें से कम 350-400 बम गिराए। लेकिन जो बम गिरे टनोट के अंदर, उसके अंदर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। वहाँ माल मवेशी ऊँट सब कुछ थे, लेकिन किसी को भी कुछ आंच नहीं आई। एक और जहां भारतीय सेना ने बमों को मंदिर में ही सजाकर रखा, वहीं युद्ध के इतने साल बाद पाकिस्तानी फौज के ब्रिगेडियर ने आस्था के स्वरूप इस मंदिर में चांदी के छत्र चढ़ाए हैं। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस समय यहाँ पर बम वगैरह कुछ डाले गए थे जो फूटे नहीं, माता जान की कृपा से। हम मंदिर में हमारी बहुत आस्था, बहुत लोगों ने सुना, काफी लोग विजिट करके गए यहाँ पे। ये सुनकर माता की कृपा, मतलब माता बहुत कृपा करती है। 71 के युद्ध में जब यहाँ बम गिराए गए मंदिर में तो फूटे नहीं, पुरुषों की रक्षा की माता ने। इतनी आस्था है हमारी माता में, ये सुनकर हम यहाँ आए। ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसकी देखभाल भारत की पहली रक्षा पंक्ति मानी जाने वाली सीमा सुरक्षा बल करती है। तनोट माता मंदिर की साफ सफाई से लेकर आरती, पूजा, भंडारा और सुरक्षा का सारा जिम्मा सीमा सुरक्षा बल ही संभालती है। आरक्षक तनोट माता को अपना अभिभावक, अपना संकट मोचक मानते हैं, इसलिए आते जाते शीश नवाना यहाँ नहीं भूलते। हमारी 1965-1971 की जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो दुश्मनों ने जब बम फायर किया था, उसमें जो मंदिर प्रांगण में जो बम गिरे थे वो बम फटे नहीं। आज भी मंदिर के प्रांगण में अंदर बम रखे गए हैं श्रद्धालुओं को देखने के लिए। जो 1965 में यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसमें वहाँ से लगभग 3000 से ज्यादा बम गिराए गए थे। उनमें से 400 या 450 के लगभग बम नहीं फटे थे। आज भी मंदिर के प्रांगण में सुरक्षित रखे गए हैं। माता का मंदिर है, यहाँ बहुत सारे, हर साल बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। यहाँ बहुत सारी श्रद्धा के साथ आते हैं और बीएसएफ इस कैंप का ध्यान रख रही है, बीएसएफ के पास देख रहे हैं। और यहाँ यही कोशिश की जाती है कि किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। भक्ति की शक्ति महसूस करनी हो तो माँ की जरा आप आरती सुनिए। वतन के रखवाले तल्लीन होकर जब माता की आरती गाते हैं तो सुनने वाले भी रोमांचित हो जाते हैं। माता के दरबार में इस वक्त बीएसएफ द्वारा ही 9 दिन का लंगर भी चलता है। आने जाने वालों के लिए सुविधा भी है। जो जैसे व्यवस्था होगी सब माता की कृपा से हम लोग करते हैं।
हमारे साहब लोग भी वहाँ पर पुण्य करते हैं। मंदिर की एक और विशेषता श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है। कई मंदिरों में जहां मन्नत के लिए धागा या फिर नारियल बांधा जाता है, तो वहीं तनोट माता मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए रुमाल बांधते हैं। लिहाजा इस मंदिर में चारों तरफ रुमाल ही रुमाल आपको नजर आएंगे। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से माता के मंदिर में रुमाल बांधता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस समय 50,000 से भी ज्यादा आस्था के रुमाल यहाँ आपको बंधे मिल जाएंगे, जिनमें आम लोगों के साथ साथ अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे सियासी दिग्गजों के रुमाल भी शामिल है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सामलदान रत्नों की रिपोर्ट। वक्त ब्रेक का है, आगे आपको दिखाते हैं आज की फाइट।